नमस्कार, मेरा नाम है सोनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार जारी है। दरअसल रोहिंग्या शरणार्थी के मसले पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के बाद मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये रोहिंग्या है कौन। पूरी दुनिया में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन अगर इनके इतिहास की बात करें तो शुरुआत म्यांमार से करनी होगी। साल 1865 तक म्यांमार में ब्रिटिश हुकूमत शुरू हो चुकी थी और वहां पर चावल के दाम आसमान छू रहे थे। इस समस्या से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत के पूर्वी हिस्से यानी अब के बांग्लादेश से प्रवासियों को म्यांमार में बसाना शुरू कर दिया। इन्हें म्यांमार में राज्य रखाइन में बसाया गया। इस राज्य में उस दौर से ही मुस्लिम आबादी रहती थी। धीरे धीरे रखाइन में मुस्लिम मजदूर की आबादी बढ़ती गई। बांग्लादेश से आकर रखाइन में बसी इसी मुस्लिम आबादी को रोहिंग्या कहा जाता है। रोहिंग्या की बढ़ती आबादी को देख म्यांमार के जनरल वीन की सरकार ने 1982 में देश में नया राष्ट्रीय कानून लागू किया। इस कानून में रोहिंग्या मुसलमानों से नागरिकता का अधिकार छीन लिया गया। तभी से म्यांमार सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करती रही और उन पर अत्याचार भी करती है। तब से रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत में घुसपैठ करके यहाँ आते रहे। दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बड़ी संख्या में रहते हैं। बताया जाता है कि ये लोग अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं। इन शरणार्थियों ने दिल्ली में अवैध तरीके से आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड बनवा लिए हैं, जिससे इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये भारत के नागरिक है या नहीं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में रहने के लिए फ्लैट देने जा रही है और उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा भी दी जाएगी। इसी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी इनका इस्तेमाल करना चाहती है। अब सुनिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने क्या क्या कहा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय करोड़ों रुपया इन रोहिंग्याओं के ऊपर जो है खर्च करने का ऐलान ट्वीट से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कांग्रेस की सरकारों ने बांग्लादेश से आए लोगों को सालों तक बसाया और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया, उनका इस्तेमाल किया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन रोहिंग्याओं को बसाकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, अपने लिए वोट बैंक बना रही है। तो जैसा कि आपने सुना, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उन्हें इस्तेमाल करने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और रोहिंग्या घुसपैठिए देश की अखंडता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का कानून कहता है कि उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा और यह अधिकार क्षेत्र गृह मंत्रालय के पास है। सुनिए कैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। जो घुसपैठिए हैं उनको एमएचए की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि ईडब्ल्यूएस के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दरअसल ये वार पलटवार का दौर तब शुरू हुआ जब हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट सामने आया। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत कभी बतौर नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। शाह ने कहा था कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है और इस बिल का भारत के मुस्लिम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं, सरकार ने अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब
देश के गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर ये बात कही है, तो फिर उसी पार्टी के नेता जो मंत्री भी हैं, वो ऐसा ट्वीट क्यों कर रहे हैं? हरदीप सिंह पुरी ने अपने इस ट्वीट में पीएमओ को भी टैग किया है। ऐसे में आखिर ऐसे ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं? आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले महीने भारत आने वाली हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि रोहिंग्या पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज के साथ।